हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं हाजिर हूँ आपकी पम्मू मैम लेके आपकी कॉन्टिनेंट सीरीज़ का पार्ट 6। आज हम पढ़ेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। तो चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब गोलार्ध क्या होता है? जैसे ये हमारा पूरा का पूरा एक ग्लोब है, पूरा हमारा अर्थ का। अगर हम इसको गोल मान लें तो यहाँ से जब हम इसको हाफ कर देंगे विद इक्वेटर, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है इतना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपको कौन सा मिलता है? यूरोप कॉन्टिनेंट मिलता है। ठीक है, और वर्ल्ड में अगर बात करें तो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप कॉन्टिनेंट, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप। फिर उसके बाद बोलते हैं इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। यूरोप कॉन्टिनेंट को दो और नामों से जाना जाता है, एक तो प्रायद्वीप का प्रायद्वीप और दूसरा यूरेशिया का प्रायद्वीप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इस टर्म की। ये जो यूरेशिया है ये है क्या? तो बोलता है एशिया और यूरोप को जब हम इकट्ठा इस प्लेट को जोड़ देते हैं तो हमारे पास इसको बोला जाता है यूरेशिया। ठीक है, यूरेशियन प्लेट जिसको बोला जाता है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है यूरोप की अगर बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, तो ये 6.5% जो वर्ल्ड का एरिया है उसको ऑक्यूपाई करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि ये एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे एक भी डेजर्ट आपको नहीं मिलेगा, मरुस्थल आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। तो बोलता है इसके नॉर्दर्न एरिया में आपको आर्कटिक महासागर मिलेगा, पश्चिम में आपको अंटार्कटिक महासागर मिलेगा, दक्षिण में आपको भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में आपको कला सागर और उससे जुड़े जो जल मार्ग हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे बोलता है कि जो यूरोप जो आपका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर हमें टोटल जो कंट्रीज मिल जाती हैं वो 50 कंट्रीज मिल जाती हैं। 50 जो देश हैं, जो 50 जो देश हैं वो हमें इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि इसके नॉर्दर्न एरिया में कुछ आपको आर्कीपेलगो, जिसको हम द्वीप समूह भी बोलते हैं, मिलते हैं। ठीक है, और इसी को हम ब्रिटिश आइलैंड जो है वो कहते हैं। ठीक है, और इसी के अंडर आ जाता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है जी, तो इसको ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद बोलता है कि एक रूस या रशिया एक लौता ऐसा देश है जो यूरोप में भी है और आपका एशिया में भी है। दोनों जो कॉन्टिनेंट हैं उनके अंदर आपका रशिया जो कंट्री है वो अपना एरिया एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। तो बोलता है इस कॉन्टिनेंट के अंदर आपको जो प्लेन्स हैं वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, मैदानों का विस्तार सबसे अधिक जो है, अगर अदर कॉन्टिनेंट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा प्लेन्स जो हैं वो आपको इसी कॉन्टिनेंट के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी कंट्री है वो आती है आपकी रूस, रशिया। ठीक है, बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री हमारे पास मिल जाती है रशिया। फिर उसके बाद बोलता है यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स जो हैं मिल जाते हैं, जिसमें आयरन ओर रहता है, फिर आपका कोल रहता है, पेट्रोलियम रहता है एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी आपको यूरोप के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर जो इसके इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मिल जाता है, बोलता है यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश बाई एरिया। ठीक है, और ये जो है ये वर्ल्ड का भी सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो वो हमें मिलती है वेटिकन। और ये जो वेटिकन सिटी जो कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री एक कंट्री के अंदर कंट्री है। ठीक है, कंट्री इन द कंट्री, इटली। ठीक है, इटली का आप सबने सुना होगा। इटली के अंदर ही ये एक छोटा सा देश है।
ठीक है, जिसको वेटिकन सिटी बोला जाता है। और ये यूरोप प्लस वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है हमारे पास बाय एरिया। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हमें मिल जाती है सबसे लंबी रिवर, यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी रिवर, तो वो है वोल्गा। कौन सी है हमारे पास? वोल्गा रिवर। ठीक है जी। इसके जब हमने जो लेक्स की थी वर्ल्ड की, तो उसमें मैंने बताया था कि आपके वोल्गा रिवर की ओरिजिनेशन कहाँ से होती है। तो आप मेरे को कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि वोल्गा रिवर की जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे हाईएस्ट माउंटेन पीक की। यूरोप कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एल्ब्रुश। ठीक है, माउंट एल्ब्रुश की बात करते हैं। 5642 मीटर जो है इसकी हाइट हमें मिल जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो बोलता है यहाँ की सबसे बड़ी लेक। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जो लेक है वो हमें मिल जाती है, लेडोगा लेक हमें मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसको फ्रांस से अलग जो चैनल करता है वो इंग्लिश चैनल यही है। ठीक है, इसी कॉन्टिनेंट के अंडर आता है इंग्लिश चैनल। तो आपसे पूछ लेगा यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल आता है। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश चैनल। चैनल कुछ नहीं होता, जस्ट एक आपकी लाइन होती है, जो हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस है ना। ठीक है, उन्हीं में से एक लाइन जो है, एक लैटिट्यूड लाइन, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल जो है यूके और फ्रांस को सेपरेट करता है। ठीक है, और लास्ट वन जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट थिंग आती है तो वो बोलता है कि हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही जो वॉर का जो सेंटर था वो यूरोप कॉन्टिनेंट ही था। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट होता है। और कल हम करेंगे आपका लास्ट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हमें मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया, और कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं और क्या वहाँ पे खास बात है। ठीक है जी, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर ग्रुप पे मैसेज करके, या मैंने कल फेसबुक पेज भी बनाया है उसके ऊपर आप मेरे से डिस्कशन जो है वो कर सकते हो। थैंक यू।